बैठ जा बैठ। सभी भाई अपना सभी भाइयों से अनुरोध है कुर्सियों में बैठ जाए। ना बठिंडे बठिंडे खाने रख गया भाई तेरे आनु है मारबो मैंने से उठा दिया आनु पड़ो एक मिनट एक मिनट एक मिनट मिलो लोग खड़े बस बढ़िया एक मिनट काफी अरे हाथ तो साइड करो, मुंह पर हाथ कर रखे। हाँ हो सारे सीर में होगा फिर
लेकिन तमिल है यार एक में दे दियो 5.5 हो देख ये तो मानने के गए मिलते एक हो जो अगली यहाँ 2 लाइना मिलते भाई की नहीं क्यों एक मिनट मैं करा लगो तुम्हें एक मिनट यार भाई जी आदमी चक्री हो जगह साइड में एक मिनट भाई जी एक नरमो बेचे ग्रान एक मिनट रुको मेरा बंदे खड़ी है एक मिनट सेल्फी ले ली हाँ वो बैंक का फोन है फोन की किने बंदो और फोन ही में ले ली सेल्फी और वो है खड़ी नहीं पड़ता इन्ना जा मेरे को इन्ना जा भाई जी देखिए दो आगे फोटो एक मिनट ले दे और लोग खोल के दे व्यवस्था बनाओ सारा कुछ भाई जी एक उठे होइयो साइड होइयो रजत है रजत दवा दे यार मान ले चलो एक इन आज भी अटैक करानी घेर लिया हेलो लो आप आ जाओ तो बात हो जाओ यार ऊपर न करो लो भाई साहब एक फोटो कराइए वहाँ से कराइए एक फोटो लो कर एक लास्ट लो एक बात हाँ मैं करूँ हाँ नागली सेकंड लाइन ले जाओ सेकंड लाइन में मिला के फिर अंदर मारते हैं आ जाओ आ जाओ आ रही आ जाओ
नहीं बे आ जाएगा चलो आओ सीधे जी और कहां तक ग्रुप का नाम लेके नाम वाली हाँ थोड़ा सा हाँ लगाओ वैसा हम दुनिया के कार्यालय में स्वागत किया जा रहा है। साइड में सामने 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 करो भैया सामने 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 तो एक फोटो क्लिक भाई दो नेम ठीक जाओ दो ठीक है एक और लगे अजय नेम जय ठीक है आगे आगे चेक करो ठीक है आ जाओ बन के ही हो 1 मिनट भाई साइड में थोड़ा साइड में जिम्मेदारी है
तू भी आजा सके कहने क्या मना करा सभी बैठ जाएं, कार्यक्रम शुरू करें। सभी से निवेदन है। लो मंडा एक का नहीं हो बैठ जाओ बैठो कार्यक्रम शुरू हुआ है ठीक है फोटो करते हो कैमरा पर रखिए करूँ मैं करूँ भाई जी भाई जी, एक मिनट करियो। कर ले एक फोटो एक सेकंड बस ठीक है जब जाओ बे आगे तो बारी के मैं आप ही बोल देगा ठीक है बंधु विनोद किली साइड मुंह करो फोटो फाटो खींचो राजू रवि रवि सीधा करवाऊँ मतलब संभाल के रखिया लो लो कौन देते हो हिंदू यार बहुत बहुत धन्यवाद आपने वोट करा दिया ले ना हो ना लो लो भैया थारो फोन आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ थारो ये कर दे फोटो करिए यार बढ़िया क्यों नेताजी सर भाई आगे फिर आ रहे आगे बोलो माइक से चलो आना पीछे कांग्रेस कार्यालय में
आज भाई अभिमन्यु पूनिया के विजयी होने के बाद दोबारा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर संग्रिया पहुंचने पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गांवों से शहरवासी सभी आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। पहली बात तो आज इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संग्रिया विधानसभा में इतने भारी मतों से जीती हुई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपसे ये निवेदन है, ये पहला चुनाव था जो पिछली बार हमने कहा था कि 45,000 से जीत रहे हैं, तो वो हंसी का पात्र भी बने थे और कारण वही 45,000 की लीड इस बार थी। मूल वोट कांग्रेस का ये है जो भाई अभिमन्यु पूनिया ने साबित कर दिया, सारों को एक साथ लेकर। दूसरी बात, कल यूथ कांग्रेस का भगवान जब देता है इकट्ठा ही देता है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर अभिमन्यु पूनिया को कल नियुक्त किया गया, तो तब सभी भाइयों ने पोस्टें मिलवाई, हमें भी लगाई थी। तो कुछ हमारे बीजेपी मित्रों का फोन भी आया था, ये क्या होता है, इससे क्या होता है? इससे ये होता है यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हमारी संग्रिया विधानसभा का विधायक बना है, जो एक अपने आप में कांग्रेस का सीएम है। और जो कांग्रेस जो ये बात बोलते हैं कि सरकार नहीं है, काम कैसे करेंगे, तो ये अभिमन्यु पूनिया आपको साबित करके दिखाएगा विपक्ष में काम कैसे होता है। वो ऐसी टीम से जुड़ा है जिसमें जज्बा है, काम करने का जुनून है। मैंने 27 तारीख को अभिमन्यु से गांवों के हमने सारी रिपोर्ट कार्ड तैयार करे थे। मैंने भाई को बताया था कि ज्यादा तो मैं डर लगता है बताऊंगा, तो मेरे वैसे लग रहा है कि 20-22,000 वोटों से अपने जीतेंगे, पर वो डर वो बिठा रखा था क्या पहले 45,000 से जीत रहे थे तो नहीं जीतेंगे। मैंने कहा था गारंटी शुदा जीतेंगे, जो कह रहे बाजार में वो बज रहा है, कुछ नहीं होगा। एक आंधी चली है और ये आंधी कांग्रेस की बरकरार रहेगी आने वाले समय में भी। क्यों ऐसी हमारे को यूथ की पकड़, ऐसा नौजवान मिला है जिसकी टीम इतनी अच्छी है, मुकेश भाकर गावड़िया जैसे है, तो दोबारा चुनाव जीत कर दोबारा भाई सचिन पायलट जी का हाथ मजबूत किया है। और उन्होंने भी कल अभिमन्यु जी को ऐसा आशीर्वाद दिया है जो हमारे लिए विधानसभा में सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे और एरिया के बिना सरकार के इतना विकास करके दिखाएंगे। जो लोग पहले बोलकर खेड़ा छुड़ाते थे उनके लिए एक शर्म की बात होगी। इसलिए कहता हूँ अभिमन्यु पूनिया से कि काम आते जाते रहते हैं। आम आदमी ने आपको इतने भरोसे से वोट दिया है तो आप किसी का हाथ मत छोड़ना। ये जनता है 42 की जगह आपको 50,000 से दोबारा जिता के भेजेगी। हम आप भाई अभिमन्यु पूनिया से अपने विचार सुने। आज सबसे पहले तो मैं संग्रिया कांग्रेस के जनसेवा कार्यालय में आयोजित स्वागत सत्कार कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ पर मौजूद संग्रिया शहर के वरिष्ठ कांग्रेस जन, चेयरमैन गण, पूर्व चेयरमैन गण, पार्षदगण, इस पंचायत समिति के सरपंचगण, यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वो साथी जिन्होंने पिछले 10 साल से कांग्रेस के मान सम्मान के लिए इस क्षेत्र के अंदर लड़ाई लड़ी, इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया और पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के झंडे को लेकर गली, गांव, बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम किया। और इस चुनाव में ये जो जीत है ये आप लोगों की जीत है। आप लोगों ने 20 दिन जो तन मन धन के साथ मेहनत की, ये उस चीज की जीत है। यहाँ पर बहुत से युवा साथी उपस्थित है, मीडिया के साथी उपस्थित है। युवा साथियों को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि पिछले 15 साल से एक सामान्य परिवार, साधारण परिवार से आता हूं मैं।
लेकिन 15 साल से युवा साथियों ने जो राजस्थान के अंदर जो आशीर्वाद तन मन धन के साथ दिया, और कभी भी यहाँ से लेकर दिल्ली जाना हो, राज्य में जयपुर जाना हो, लाठियां खानी हो। वसुंधरा राजे की पहले सरकार थी, इस बार तो वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन पहले तो मुख्यमंत्री थी। सबसे ज्यादा लाठियां युवा साथियों ने मेरे साथ खाने का काम किया था। उन युवा साथी, इस क्षेत्र के वो युवा साथी जो हमेशा पिछले 5 सालों में अपने गांव, अपने बूथ में, अपने क्षेत्र के अंदर खुद अभिमन्यु पूनिया बनकर काम कर रहे थे। मजबूती से वो लोग जब चुनाव में टिकट मिली तो 1% भी उन्होंने आज तक सबसे ज्यादा, अगर पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में डीजल का खर्चा कम लगा है तो हमारे संगरिया विधानसभा में लगा। मैंने ऑफिस में यही पूछा था, मैंने कहा डीजल का कितना खर्चा लगा है, तो इन्होंने कहा भैया डीजल का कुछ नहीं लगा, इस बार 5 से 7 लाख रुपए लगे हैं। तो ये 5 से 7 लाख आप समझते हो कि जो युवा साथी और जो यहाँ पर आए हुए थे पूरे राजस्थान से, हमारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हो, एनएसयूआई के पदाधिकारी हो, कांग्रेस के पदाधिकारी हो, उन्होंने खुद आकर यहाँ पर अपने आप में चुनाव लड़ा। और ये चुनाव आप लोगों का चुनाव था। अभिमन्यु पूनिया तो कांग्रेस का निशान था, और वो कांग्रेस का निशान किसी और के पास भी होता तो भी हम उतनी मजबूती से लड़ते, और वो आपके भाई और बेटे के पास था तो आपने उससे ज्यादा मजबूती से लड़ने का काम किया। उपस्थित समस्त माता पिता, समान बुजुर्गगण, तमाम परिवारजन, संगरिया ब्लॉक के अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, तमाम कांग्रेस का संगठन, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटी, जिले की कमेटी, महिला कांग्रेस की कमेटी, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की कमेटी, कांग्रेस ने इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ा और उसका परिणाम आप देख रहे हो। पूरा ब्लॉक अध्यक्ष साथ थे, पूरा प्रधान साथ थे, पूरा वरिष्ठ जन कांग्रेस साथ थे। और इस चुनाव में जिस परिस्थितियों में हम लड़ रहे थे, सरकार की परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार भाजपा की आई, लेकिन आपने संगरिया से कांग्रेस का प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेजा। आपसे ये वादा करता हूं कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सचिन पायलट जी ने, श्रीनिवास बीवी जी, कृष्णा लावरू जी ने जो जिम्मेदारी अब मुझे दी है, प्रदेश अध्यक्ष की युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली है, एनएसयूआई का अध्यक्ष रहने का मौका मिला, यूथ अध्यक्ष आज आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से और तमाम राजस्थान की प्रत्येक तहसील के युवा साथियों के आशीर्वाद से इस पद पर आज जो आशीर्वाद मुझे आला कमान, शीर्ष आला कमान ने जो भरोसा जताया है, ये कोई ताज नहीं है, ये एक कांटों का ताज है। क्योंकि उस परिस्थिति के अंदर हमें ये मिला है। हमें 5 साल तक उस सरकार से लड़ाई लड़नी है जो सरकार तानाशाही सरकार बनी है, जो सरकार बेरोजगारी है, जो सरकार युवा विरोधी है, जो सरकार किसान विरोधी है, जो सरकार तोड़ने का काम करती है। उस 5 साल में हमें ये लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। और तमाम युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आपने जो मान सम्मान दिया है अपने भाई को, आपके मान सम्मान में पूरे राजस्थान के अंदर कहीं कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं विश्वास रखता हूं। जिन परिस्थितियों में जैसा हूं वैसा मैंने पहले भी कहा था आपके साथ हूं। आपने सेवक के रूप में चुना है, विधानसभा में भेजा है, जिस मुद्दों के साथ मैंने यहाँ पर चुनाव लड़ा, आप सब लोगों ने, हमने मिलकर चुनाव लड़ा कि हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं किसान की सहूलियत के लिए, आमजन की सहूलियत के लिए, सफेद पाउडर को मुक्त करवाने के लिए। इन परिस्थितियों के लिए हमारे ये मुद्दे थे और उन मुद्दों के, आज भी उन मुद्दों पर मैं तैयार हूं और आज भी उन मुद्दों पर विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ूंगा। अगर यहाँ के प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने कोई कोताही बरती तो निश्चित रूप से सबसे पहले दरी बिछाने का काम आपके साथ मैं करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और यही नहीं, राजस्थान पटल पर विधानसभा के अंदर दरी बिछा सकता हूं, चिंता मत करना आप। लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार से घबराना नहीं है। सरकार आपकी है और आपका जो व्यक्ति है, आपने जिसको चुना है, आपके लिए राजस्थान के अंदर पीसीसी के अंदर भी ऑफिस का आपका दरवाजा खुला है। यहाँ से जब जयपुर जाओ तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के अंदर भी चाय आपको पी के आनी है। और यहाँ भी 24 घंटे
जन सेवा केंद्र की सुविधा 20-15 दिनों के अंदर मैं आपके बीच करवा दूंगा इस तहसील में, और टिब्बी तहसील की एक कॉमन व्यवस्था की कोशिश कर रहा हूं। और उस तहसील में फोन नंबर आपको बाकायदा दिया जाएगा। आपका कार्यालय होगा, कांग्रेस का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय होगा। उस कार्यालय के अंदर आपको अपनी बात को रखना है। पूरा प्रयास करेंगे आप लोग इस क्षेत्र में कांग्रेस का चेहरा हो, अपने गली के अंदर कांग्रेस का चेहरा हो, अपने वार्ड के अंदर कांग्रेस का चेहरा हो, अपने गांव के अंदर कांग्रेस का चेहरा हो। आप लोगों को 5 साल में हमारा जो कार्यकर्ता ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, जिस परिवार ने हमें वोट दिया है, जिस परिवार ने हमें वोट नहीं भी दिया है, लेकिन हमें हर व्यक्ति के मान सम्मान की लड़ाई को लड़ना है, उसके मान सम्मान को जिंदा रखना है। क्योंकि बहुत सी परिस्थितियों में कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान हुआ तो समझो कि हम कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो जान है वो कार्यकर्ता जान है, जो बूथ पर लड़ता है, गांव के अंदर लड़ता है और अपने गली के अंदर लड़ता है। गांव का अध्यक्ष हो, चाहे गांव की कमेटी हो, ब्लॉक की कमेटी हो, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता जहां परेशान होगा वहां याद करना, आपके लिए हमेशा मैं तैयार मिलूंगा। हमारा क्षेत्र में 5 साल, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, पंचायत समिति चुनाव आएंगे, नगर पालिका चुनाव आएंगे। आप लोगों को नेतृत्व करना है उसका। आप लोगों को मजबूती से अपने गली के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का काम करना है। जिम्मेदारी पार्टी के अंदर मिलेगी, जहां आप कहोगे वहां आपके लिए आपका भाई और बेटा आपको तैयार मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और हर परिस्थिति, हमारे कोई साथी जयपुर जाता है, कहीं कोई राजस्थान के अंदर दिक्कत आ रही है, देश के अंदर दिक्कत आ रही है, तो आप याद करना, आपके लिए हर संभव मदद की कोशिश करूंगा और आपका काम करवाने का प्रयास करूंगा। यही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। आज यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर जाना था, 20 तारीख को पार्लियामेंट घेराव था, तो मैंने कल अध्यक्ष जी को कहा कि मैं जयपुर तो जाऊंगा नहीं सर, मैं जाऊंगा पहले संगरिया, क्योंकि मेरे को 10 दिन हो गए, अभी तक मैं गया नहीं हूं। नहीं जाऊंगा तो ये 15 दिन बाद मुझे ये कहेंगे कि क्षेत्र में वोट ले लिए और भी क्षेत्र में वोट आता नहीं है तो मैंने कहा आज तो मैं जाऊंगा और संगरिया में हम सब लोग मिलकर पूरे शहर के अंदर डोर टू डोर धन्यवाद का कार्यक्रम रखेंगे, संगरिया और टिब्बी शहर का। उसके बाद ग्रामों के अंदर धन्यवाद का कार्यक्रम रहेगा और पूरे टीम के साथ जिन साथियों ने हमारे 20 दिन पिछले 5 साल कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी है, उनको मजबूती देने का काम हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे बीच जो बजट एमएलए लैंड से आएगा वो जहां चाहोगे आप वहां लगा लेना। आपके लिए, आपके बीच में युवा साथियों को मैंने पहले भी कहा था कि खेल ग्राउंड, जिम जैसी व्यवस्थाएं, ये मुख्य मुद्दा हमारा है कि खेल ग्राउंड और जिम और लाइब्रेरी युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करवाने का काम हम लोगों को करना है। पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। इसके अलावा जहां चाहो राज्यसभा, जहां से लाना पड़े, किसी के हाथ पैर पकड़ना पड़े तो भी पकड़ेंगे, लेकिन संगरिया और टिब्बी के आम नागरिक के विकास में और शहर के विकास में कमी नहीं छोड़ेंगे। हॉस्पिटल की समस्या हो, बस स्टैंड की समस्या हो, मेरा शिक्षा समिति की समस्या हो, बहुत से आज हमारी बहनें पढ़ने के लिए आती है, उनको समस्याओं के कोई 5-7 करोड़ की वजह से आज मेरा शिक्षा समिति का जो राजनीतिकरण हो रहा है, इस राजनीतिकरण को बंद करवाने का काम भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाकर करने का काम करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और किसी कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य और सरपंचगण, जिला परिषदगण और ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता को प्रशासन का अधिकारी तंग करने का काम करे तो आप याद करने का काम करना, उसको कुर्सी से फेंकने का काम भी हम लोग करेंगे। ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा। मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, यही मैं कहूंगा। कांग्रेस ने आज मुझे बहुत कुछ दिया है। 31-32 वर्ष की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, सचिन पायलट जी ने जो विश्वास रखा है और जो एनएसयूआई से लेकर कॉलेज इकाई से लेकर यहां तक पहुंचने का मौका दिया एक सामान्य कार्यकर्ता को। मैं कोई धनवान नहीं हूं, ना मेरे परिवार में कोई राजनीति करता आया है, ना कोई आगे करेगा। आपको
डायरेक्ट फोन करना है। कोई आपको कहे भी मैं तो पीए बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा, आपको डायरेक्ट बताना है। आपके लिए बात सुनूंगा, यहाँ रहूंगा, एक हफ्ते में 2 दिन आपके बीच आऊंगा, कार्यालय पर भी बैठूंगा और आपके बीच रहूंगा। मुझे काम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया गया है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। आने वाले समय में संगरिया के अंदर भी कांग्रेस पार्टी में नई जान जो आप लोग हो, आप लोगों को साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को अग्रणी क्षेत्र में हमारा राजस्थान पटल पर संगरिया का नाम हो, ये काम हमें करना है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय का काम हो, बस स्टैंड जैसी सुविधा है, चाहे यहाँ के मार्केटिंग का काम हो, व्यापारीगण इंस्पेक्टर राज से जो परेशान रहते हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि इंस्पेक्टर राज से आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। एक बार याद करना, इससे मुक्ति दिलाने का काम मैं करूंगा। जो व्यापारी साथी इंस्पेक्टर राज से परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र में कहीं ना कहीं अधिकारी जो हावी रहते हैं, अधिकारी जब तक हावी रहे जब तक हम गलत है। अगर हम सही है तो अधिकारी पर हमारा कार्यकर्ता हावी होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अंडरपास की जिम्मेदारी मेरी है, आपका अंडरपास क्लियर हो जाएगा। इसकी फाइल लगी हुई है और इसकी जिम्मेदारी मैंने पता कर लिया, ये 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा, शायद पहले ही हो जाएगा, अप्रैल मार्च में हो जाए। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। अंडरपास का जो हमारा मुद्दा था, शहर का मुख्य मुद्दा था, वो हमारा पूरा होगा। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में भी मैं गया था, जहां पर मच्छरों की समस्याएं थी, उससे भी ईओ से मेरी बात हुई कल परसों, उसका भी निस्तारण करने के लिए मैंने बात की है। और जैसे आप चाहोगे कि हमारे बीच पार्षदगण भी बैठे हैं, चेयरमैन भी हमारे हैं, प्रधान भी हमारे हैं, हम लोगों को साथ मिलकर चलना है। जहाँ काम कहोगे, जहाँ जैसे कहोगे, वहाँ आपके लिए लड़ाई लड़ने को मैं तो तैयार हूँ। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जयपुर भी आओ तो भी आपके लिए रास्ते खुले हैं। आपको एक विधायक, कोई मैं नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। विधायक आप लोग खुद हो, आप खुद मजबूत हो, आपको खुद एक ये समझकर लड़ाई लड़नी है कि मैं खुद की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप लोगों ने जो मान सम्मान इतना दिया है, उसको पूरे जीवन भर मैं आप लोगों को घर नहीं उतार सकता। आप लोगों ने जो मुझे मान सम्मान देने का काम किया है, आप लोगों की ताउम्र सेवा करने का काम करूंगा। मुझे कोई थाना तहसीलों की दलाली, पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मुझे ना तो कोई एसडीएम की दलाली करनी है, ना मुझे तहसीलदार की दलाली करनी है। मैं तो काम करने के लिए आया हूँ। जैसे कहोगे वहाँ काम करूंगा, जैसे कहोगे वहाँ फोन करूंगा, और जहाँ कहोगे वहाँ फोन करवा लेना। बिना राज के भी मजबूती से काम करने का काम करूंगा। और अगली बार राज भी अपने को लाना है, और वो राज आएगा तो वो राज आपका आएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस बार भी आता तो आप संगरिया का नैन और नक्शा देखते कि कितना चेंज होता, लेकिन अभी भी बदलने का काम करेंगे और विकास का काम करेंगे। इस क्षेत्र के अंदर विकास को आगे लेकर हमें जाना है। हमारे युवा साथी, आने वाले पीढ़ियों को सुधारने का काम हम लोगों को करना है। यही कहना चाहूंगा। 36 कौम के साथियों ने जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को लगातार बनाए रखना है। हर चुनाव में, हर परिस्थिति में और हर परिस्थिति में कार्यकर्ता के साथ खड़े रहने का काम हमें एक दूसरे को करना है। यही मैं आपको कहूंगा। तमाम सरपंचगण, तमाम हमारे कांग्रेस, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल कांग्रेस के साथीगण, संगठन के साथीगण, पार्षदगण, सरपंचगण, जिला परिषदगण का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये कार्यालय 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा। यहाँ पर जो साथी बैठेगा, उस साथी को आपको बताना है, कार्यालय इस क्षेत्र में 24 घंटे ये कार्यालय आपके लिए खुला है। ये नहीं कहूंगा कि मैं 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा। पिछली बार जो आए थे उन्होंने 2 महीने कार्यालय नहीं खुला था। 5 साल तक कार्यालय खुलेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आपके बीच
हर परिस्थिति में रहने का प्रयास करूंगा। थैंक यू समस्त मीडिया के साथीगण, तमाम कांग्रेस जन, तमाम युवा साथी जो हमेशा मजबूत करने का काम करते हैं। उन युवा साथियों को ये कहना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद ही है कि राजस्थान में बार बार आपके भाई और बेटे को अग्रिम पंक्ति में बैठने का मौका मिलता है। आप ये आशीर्वाद बनाए रखना। आपके लिए जैसे कहोगे वैसे तैयार हूँ, जहाँ कहोगे वहाँ आपके लिए लड़ने को तैयार हूँ। समस्त साथियों को प्रसादी लेकर जाना है और जो भी इस क्षेत्र की छोटी से बड़ी समस्या है आपको यहाँ पर बता के जाना। किसी को भी किसी के नाम से भी, जनप्रतिनिधि के नाम से भी, ग्राम का जनप्रतिनिधि है उसका कार्यकर्ता भी यहाँ पर अपना बता के जाएगा तो उसका काम करवाने का प्रयास पूरा होगा और काम करवा के उसको जिम्मेदारी उसको बताएंगे हमारा ये आपका ये काम हो गया। यही मैं आपको कहना चाहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय